आज हम आप सभी को कादम्बरी की कथा सुनाते हैं। एक राजा थे जिनका नाम शूद्रक था। एक दिन राजा शूद्रक की सभा में एक चांडाल कन्या ने आकर उनको एक तोता भेंट किया। उस तोते ने अपना दाहिना पैर उठाकर राजा की बहुत प्रशंसा की। इस पर राजा को उस तोते का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा हुई। राजा के पूछने पर तोते ने अपना वृत्तांत कहना प्रारंभ किया। तोते ने बताया कि विंध्य पर्वत में अगस्त मुनि के आश्रम के निकट पंपा नाम के सरोवर के किनारे पर एक विशाल सेमर का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत तोता मैना का कुल निवास करता था। उनमें से एक में मेरे पिता रहते थे। मेरे जन्म के समय दारुण प्रसव वेदना से मेरी माता परलोक सिधार गई। फलतः मेरा पालन पोषण पिताजी ने किया। अनेक कष्टों को सहन करते हुए भी वे प्रेमवश मुझ एकमात्र पुत्र के पालन पोषण में तत्पर हो गए। एक दिन मातंग नाम का एक वृद्ध सबर अपने सेनापति के साथ आया हुआ मांस खाने की इच्छा से हमारे उस सेमर के पेड़ पर चढ़ आया और पक्षियों को उनके घोंसलों से निकालकर उन्होंने प्राणविहीन करके पृथ्वी पर गिरा दिया। स्नेहवश भयभीत होकर हमारे पिताजी ने मुझे अपने पंखों के भीतर छिपा लिया। अचानक उस भील की नज़र मेरे उस कोटर की ओर भी चली गई। उस निष्ठुर शिकारी ने मेरे पिताजी को कोटर से बाहर निकालकर उन्हें प्राणविहीन करके पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे मैं भी उनके साथ नीचे चला आया। किंतु उस दुष्ट आत्मा ने मुझे नहीं देखा। पत्तों के ढेर के ऊपर गिरने से मेरे अंग भंग नहीं हुए। मैं पत्तों के ढेर में छिप गया, जिससे वह मुझे नहीं देख पाया। इसके बाद धीरे धीरे मैं निकट में स्थित तमाल वृक्ष की जड़ में घुस गया। उस निष्ठुर भील के चले जाने पर गहरी प्यास के कारण मैं पानी की तलाश में बाहर निकल आया। अभी मेरे पंख उग नहीं पाए थे। अधिक गर्मी से मैं भुना जा रहा था। उसी समय महर्षि जाबाल के पुत्र हारित सरोवर में स्नान करने के लिए उसी मार्ग से जा रहे थे। मेरी शोचनीय दशा देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने मुझे सरोवर में ले जाकर मुख में कुछ पानी की बूंदों को डाला, जिससे मेरे अंदर प्राणों का संचार हुआ। स्नान करने के बाद हारित मुझे अपने आश्रम ले गए। मुझे आश्रम में देखकर महर्षि जाबाल ने कहा कि यह सुख सावक अपने दुष्कर्म का फल भोग रहा है। ऐसा सुनकर मुनियों ने मेरा वृत्तांत जानने की उनसे प्रार्थना की और पूछा कि भगवान, इसने कौन से दुष्कर्म किए थे जिसका फल यह भोग रहा है। महर्षि जाबाल बोले, यह कथा बहुत बड़ी है। संध्या काल निकट है। अब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर रात्रि में मैं इसका समाचार सुनाऊंगा। इसके बाद यथा समय महर्षि जाबाल ने पुनः हारित के पूछने पर सुख सावक की कथा प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा कि उज्जैन में तारापीठ नाम के राजा थे। उनकी रानी विलासवती से चंद्रापीठ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजकुमार और राज मंत्री सुखनास के पुत्र वैशंपायन ने भी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार दोनों दिग्विजय के लिए निकले। 3 वर्ष तक देश देशांतर पर विजय प्राप्त कर 2 किन्नरों का पीछा करते हुए एक दिन वह अच्छोद नाम के सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ एक तपस्विनी कन्या महाश्वेता को देखा, जो अपने पूर्व प्रेमी पुंडरीक की काम वेदना से मृत होने के पश्चात उससे भावी मिलन की आशा से वह रह रही थी। उसने राजकुमार को अपनी प्रिय सखी कादम्बरी का वृत्तांत कह सुनाया और राजकुमार को कादम्बरी के पास ले गई। राजकुमार और कादम्बरी प्रथम मिलन में ही एक दूसरे पर आसक्त हो गए। इसी बीच पिता का संदेश पाकर राजकुमार को उज्जैन जाना पड़ा। इधर वैशंपायन महाश्वेता से प्रेम प्रस्ताव करने के कारण उसके शाप से सुख हो गया। अपने मित्र का यह समाचार सुनकर चंद्रापीठ की अच्छोद सरोवर पर मृत हो गई। उसी समय वहां पर कादम्बरी भी आ गई। प्राणाई की मृत्यु होने के कारण वह भी प्राण त्यागने को तैयार हो गई। इस पर तत्काल आकाशवाणी से उसको आश्वासन मिला कि एक शाप के कारण उसका अंत हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में उसके प्रेमी अवश्य मिलेंगे। केवल वे उनके शव को सुरक्षित रखें। त्यों ही चंद्रापीठ के घोड़े ने सरोवर में प्रवेश किया।
त्यों ही वह पुंडरीक का मित्र कपिंजल बन गया और उसने बताया कि चंद्रापीठ चंद्रमा का, वैशंपायन पुंडरीक का और इंद्रायुध घोड़ा कपिंजल का अवतार है। इस प्रकार मुनि से कथा सुनकर वैशंपायन अपने आप को पहचान गया कि वही वैशंपायन और पुंडरीक दोनों है। अब वह चंद्रापीठ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, पर मार्ग में चांडाल कन्या ने उसे पकड़ लिया और राजा शूद्रक के पास ले गई थी। यही चांडाल कन्या वस्तुतः पुंडरीक की माता थी, जिसने सुख की सुरक्षा के लिए अपनी देखभाल में उसे रख छोड़ा था। अब साप का समय समाप्त हो गया था, अतः इसी क्षण शूद्रक का शरीर का अंत हो गया और इधर कादम्बरी की गोद में चंद्रापीठ पुनः जीवित हो उठा, क्योंकि राजा शूद्रक ही चंद्रापीठ थे। सुख भी पुंडरीक बनकर शीघ्रता पूर्वक उनमें आ मिला। दोनों प्रणय युग्मों का यथायोचित विवाह हो गया और सर्वत्र आनंद छा गया। नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।